संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, इन दिनों संगीत सरिता में हम सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा और हमारे सहयात्री हैं सुप्रसिद्ध पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा। सारंगी पर हैं उस्ताद फारूक लतीफ़ खान। अखिलेश गुंदेचा साहब से विस्तृत जानकारी ले रहे हैं संगीतज्ञ और गायक श्री रामकृष्ण दास जी। मैं रामकृष्ण दास जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज की इस 7वीं कड़ी में आप अखिलेश गुंदेचा जी से कुछ और अधिक जानकारी हासिल करें और हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्कार। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अखिलेश गुंदेचा का नमस्कार। अखिलेश जी, पखावज बजाए जाते हैं, उसमें उपज नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन है क्या उसके बारे में हमें जानना है। और साथ साथ पखावज सोलो भी बजाए जाते हैं, एकल वादन भी होता है जी, और संगत भी होती है जी। तो संगत में क्या बजाया जाता है, सोलो में क्या बजाया जाता है जी। इन 3 बातों की जानकारी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि श्रोताओं तक उपलब्ध कराएं। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल आपका उपज का है, जब संगत की जाती है तब उपज गायक या वादक करता है, आप नहीं करते। तब वो जो उपज कर रहा है उसके मुताबिक आपको बजाना है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है ये। और ये बताया भी नहीं जा सकता कि उपज में ये बोल बजता है। आप जब संगत कर रहे होते हैं तो आपने वही बजाना होता है जो सामने वाला गा रहा है। आपको पता नहीं सामने वाला क्या गाएगा या सामने वाला अगली उपज क्या कर देगा। वो अगली उपज गमक से करेगा या अगली उपज आलाप से करेगा, ये आपको पता नहीं है। तो उपज जब आप संगत करते होते हैं तो उपज आपके हाथ में नहीं होती, आप तो फॉलो करते हैं। वाह। जो गाना हो रहा है उसके रिलेशन में क्या साउंड मैच करेगा वो आप बजाते हैं। तो संगत का बजाना जो है वो एकदम अलग है सोलो से। संगत में आपको वो फॉलो करना है जो सामने वाला बात कह रहा है। यदि आप एक अच्छे संगतकार हैं या होना चाहते हैं तो आपने उतना ही बजाना है जितना सामने वाला गायक गा रहा है। मान लीजिए मैं किसी ध्रुपद गायक की या किसी फ्लूट प्लेयर की संगत कर रहा हूँ। कंपोजिशन बजाने के बाद वो आला पंख से उपज कर रहे हैं और मैं उस समय अपना रेला या परन बजाने लगूँ तो वो मैच नहीं होगा। आला पंख की उपज जब होगी उसके साथ हमेशा ठेका ही अच्छा लगता है। जोड़ अंग की उपज होगी तब हमारे साथ हमको पखावज पे या तबले पे जोड़ का काम करना चाहिए। तो ये उसी समय निर्धारित होता है जब हम स्टेज पे होते हैं या जब कलाकार के साथ होते हैं कि क्या बजेगा। गायक तो पहले से तय करके आता है कि मैं क्या गाने वाला हूँ, क्या राग गाने वाला हूँ, क्या ताल गाने वाला हूँ, लेकिन संगतकार को तो उसी क्षण निर्धारित करना पड़ता है कि उसे क्या करना है। कठिन काम है। कठिन काम है संगत करना। सोलो का अपना एक सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि जब तबला सोलो है तो तबला सोलो का शास्त्रकारों ने और गुणियों ने, विद्वानों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। उठान होगी तबले में, फिर कायदा, फिर पेशकार, रेला, तिहाइयाँ, गत टुकड़े, मोहरे। हमारे यहाँ पखावज में 2 चीज़ें मुख्य हैं सोलो वादन के लिए, एक परन और दूसरा रेला। अब परन कई तरीके की होती हैं। एक सादा परन होती है, फरमाइशी चक्रदार परन होती है, कमाली चक्रदार परन होती है, नौहक्का परन होती है। रेले कई प्रकार के होते हैं। धूम किटे का रेला है, तकिटे तकाई किटे का रेला है, गदिगना नागे तिटे गदिगना तागे तिटे का रेला है। तो पखावज का जो सोलो का सिस्टम बजाने का, एकल वादन का सिस्टम है, वो मैंने अपने गुरु से जो सीखा उसके हिसाब से पहले हम उठान बजाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ परने बजाते हैं, फिर उसमें फरमाइशी चक्रदार होती है, कमाली चक्रदार होती है, अंत में एक रेला बजा के सोलो को ख़त्म करते हैं। और अक्सर हर एक रचना तिहाई से ख़त्म होता है।
जरूरी नहीं। हरे कृष्णा तिहाई से खत्म हो, ये जरूरी नहीं। आखिरी में तिरकिट तकता तिटकत गति न था, ये भी हो सकता है। तिरकिट तकता तिटकत गति न धा धा, ये भी हो सकता है। और तिरकिट तकता तिटकत गति न धा धा धा, यानी धा से ही खत्म होगा। हाँ, धा से खत्म होता क्या है बात, ज्यादातर। ये तो एक अनुप्रास हो रचना गई। मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी ये मेरे मित्र और बड़े अच्छे पखाव जी पंडित डालचंद शर्मा है, उनसे प्राप्त हुई। जी। देखिए इसमें दुहाई है, हम तिहाई की बात करते हैं, इसमें दुहाई है। क्या कहने। धमार में एक रचना है कि धा किटी तक धुम किटी तक किटी तक किटी धुम किटी तक धा किटी तक धा किटी धुम किटी तक किटी तक तिटकत गति न धा तिटकत गति न धा धा तिटकत गति न धा तिटकत गति न धा धा तिटकत गति न धा तिटकत गति न धा धा। हाँ, क्या कहने। इसमें दुहाई है। वाह वाह। आप सोलो भी बजाते हैं जी तो हम आपसे चाहेंगे जी कि आप सूल फाख्ता ताल में जी। आप अपना एकल वादन प्रस्तुत करें। तो मैं आपके सामने ताल उसूले फाख्ता, जो 10 मात्रा की ताल है, उसमें कुछ देर के लिए सोलो प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बात है। धन्यवाद। अखिलेश जी, इतना खूबसूरत आपने बजाया, लेकिन इसके बाद कौन सा गीत आप सुनाने चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आज हम सुने मन्ना दादा गाया हुआ छम छम बाजे रे पायलिया। क्या कहने।
छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया, राह चलत लचके पनिहारी, राह चलत लचके पनिहारी, छलके गगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। बदन पर भीगी सारी, भीगी सारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, गोरे बदन पर भीगी सारी, और लगे सुंदर ये नारी, मोती बन बन टपके पानी, मोती बन बन टपके पानी, भिगत जाए डगरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। चंद्रमुखी जब लट बिखराए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए, चंद्रमुखी जब लट बिखराए, जग सारा ये धोखा खाए, कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। स्वर था मन्ना डे का, फिल्म जाने अनजाने और संगीतकार शंकर जयकिशन। ये गीत अभी आप सुन रहे थे पखावज यात्रा। इस श्रृंखला की आज आपने सुनी 7वीं कड़ी। कल 8वीं और अंतिम कड़ी लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का। सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। अब आज्ञा दें।